की बात है, भगवान ने, अल्लाह ताला ने तुम्हें कैसे बनाया पता है? पूरी दुनिया में एक भी कॉपी नहीं बनाई, आपको स्पेशल हाथों से बनाया। ऐसी शक्ल बनाई नहीं मिलती जुलती आपकी जैसी, और आपके जैसा खूबसूरत आदमी इस पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि आपकी शक्ल किसी से मिलती नहीं है ना। यानी सबसे बेहतरीन आप ही हैं, ये आपको मानना पड़ेगा और मुस्कुराना पड़ेगा। अब तो मुस्कुरा जाओगे, हंसना नहीं, मुस्कुराना। हंसने में थोड़ी आवाज आ सकती है, मुस्कुराने में कल शक्ल से ऐसा लगता है कि आज कितना खुश है। और अगर मुस्कुराओगे ना तो दुनिया तुम्हारी तरफ खींची आएगी। तो मेरी आज पहली बात यही सीखना है कि बाढ़ में गया बिजनेस, बाढ़ में गई दुनिया, तुम केवल मुस्कुराते रहना, पूरी दुनिया तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी अगर मुस्कुराओगे। लेकिन मुस्कुराना में कॉमन सेंस के साथ, कॉमन सेंस होना चाहिए मुस्कुराने में। जैसे कोई मर गया और तुम आ जाके मुस्कुराओगे तो जूते खाओ, ये तुम मर गया तो कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है। सामने से लड़की आ रही है और तुम उसको देख देख के मुस्कुराओ तो सैंडल पड़ेंगे उसको। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और फिर थोड़ी ये ध्यान रखते हुए कॉमन सेंस के साथ अगर आप चेहरा मुस्कुराते हुए रखेंगे तो पूरी दुनिया आपका साथ देगी, राइट। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान बहुत दूर है भाई, 2500 किलोमीटर होगा, 2500 किलोमीटर होगा, लगभग 2500-3000 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आया हूँ और एक ऐसे बिजनेस की बात करने के लिए आया हूँ कि मेरा बिजनेस 15-20 साल से इस एरिया में चलता है और मजे की बात है मैं पहली बार आया हूँ। क्या आप ऐसे बिजनेस को देखना करना पसंद करेंगे? जिसमें आप कहीं जाए नहीं फिर भी बिजनेस चलता रहे, है ना मैजिक। कि मेरा बिजनेस यहाँ पर करोड़ों का है और मजे की बात है कि मैं आया ही 22-23 साल में पहली बार। और सोचो कि अगर आपका ऐसा बिजनेस होता, आपको तो 10-20 हजार 50 हजार के लिए भी रोज ऑफिस में जाना पड़ता। हम करोड़ों का बिजनेस करते हैं और 22 साल तक आए नहीं, क्या ये मैजिक नहीं? यस। और वही मैजिक बिजनेस की बात करने आज आपसे आया हूं। आपके साथ भी यही मैजिक वाला बिजनेस 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा राजस्थान में हुआ। आई एम सिंपली बीकॉम, पढ़ाई लिखाई मेरी बीकॉम तक की है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरे को यहाँ से बताया गया कि यहाँ पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आए हैं। मैं उनकी डिग्रियों को, बुद्धिमत्ता को, उनके दिमाग को प्रणाम करता हूँ और जिंदगी भर कोशिश करूंगा कि मैं आपसे सीखता रहूं, क्योंकि मैं आप ही लोगों से सीखता हूं। मेरी अपलाइन अक्सर कहती है, सीखना चाहो तो कोई भी सिखा देगा। सीखने के लिए जरूरी नहीं कि सामने वाला इंटेलिजेंट होना चाहिए, सीखने के लिए कॉमन सेंस होना चाहिए कि हमें क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना, ये हमें पता होना चाहिए। हमारी अपलाइन कहती है कि सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है कि इतनी नहीं पीनी चाहिए। वो भी सिखाता ही तो है ना। अब वो नाली में पड़ा हुआ लौट रहा है तो हमें क्या सिखा रहा है कि साला हम भी पिएंगे तो ऐसे लौटेंगे, तो हमें नहीं पीनी। तो कोई भी सिखाएगा अगर आप सीखने की कोशिश करो। और अगर आप ना सीखना चाहो, अगर आप कसम खा लो कि मुझे नहीं सीखना है, तो फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। यस। तो सीखना है, हर आदमी से सीखना है, क्योंकि एक गुरु मत बनाना। एक गुरु बनाओगे तो गुरु की अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी आएगी, एक गुरु बनाओगे तो गुरु की अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी आएगी। सभी को गुरु बनाना, सभी को गुरु बनाना। जो भी सामने आ जाए, आइए आइए, ताली बजाइए हमारी बहनों के लिए, बैठ जाइए। भारत माँ की धरती पुकार रही है, आराम से बैठ जाइए। आपके लिए कालीन, रेड कारपेट का प्रबंध किया है। और मजे की बात है कि हमारे को यहाँ पर आने में 20-20 साल लगे हैं, आपको फ्री में इनवाइट कर लिया। आ जाओ, बैठो। बहुत बढ़िया, तो किसी से भी इनसे ये नहीं सिखाएंगे, मैं सिखाऊंगा। बेटर देखिए, 1973 के जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया। 19.5 साल की एज में मुझे प्राइवेट नौकरी क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मेरे पिताजी करोड़पति थे। यस, मतलब सुनो तो सही बात को पूरी। कुछ लोग ऐसे आए जैसे कोई सत्यनारायण की कथा है यहाँ। यार सुनो यार, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ।
बार बार हर बात पे यस करोगे ना तो अचानक 2-3 कैमरामैन मैं साथ लाता हूँ वीडियो वाले, बार बार यस करोगे तो अचानक पूछूंगा क्या आज से आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरी? नो। फिर कोर्ट तक घसीटूंगा सामने। तो समझ के बोलना, ऐसे हर चीज पे यस यस करने की जरूरत नहीं। हाँ ना तुम्हारी मर्जी है जो बोलो, लेकिन सोच समझ के बोलो। तो परिवार का मेरा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ठीक नहीं था। 6 भाई बहनों की मेरी फैमिली थी, पूरी फैमिली का सबसे छोटा सदस्य मैं था। जब मेरे पिताजी रिटायर्ड हुए थे ना तब मैं 9 साल का था, डिफेंस में थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी। वक्त से पहले पिताजी को रिटायरमेंट लेना पड़ा, और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ तो 250 रुपए पेंशन आया करती थी और 6 भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो बड़ी कठिन परिस्थितियों में हम सारे बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट हो रही थी। अक्सर छोटे बच्चे जो सबसे छोटे होते हैं ना वो घर के सबसे प्यारे होते हैं, जैसा नो, लेकिन हम ऐसे नहीं थे। हम एक अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में पैदा हुए थे, और हमारे माँ बाप का सपना था कि किसी तरह ये लास्ट वाला भी पढ़ लिख जाए। और माँ अचार पापड़ चटनी बनाकर बेचती थी, पिताजी छोटी सी दुकान लगाते थे, थोड़ी बहुत पेंशन की अमाउंट आती थी, और हमारे माँ बाप ने अपने पूरे जीवन को हम बच्चों पर झोंक दिया, जैसे उनके जीवन में कोई सपना ही नहीं थे हमारे अलावा। मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु को कि इस तरह के माँ बाप मुझे मिले। और मजे की बात है कि आपके माँ बाप भी ऐसे ही हैं। कभी सोच के देखना कि उन्होंने अपनी औकात से ही ज्यादा किया है, जितनी उनकी औकात है ना उससे तो ज्यादा ही किया है अपने आपके माँ बाप ने आपके लिए। तो 750 रुपए की नौकरी से अपना इकोनॉमिक करियर चालू किया। पैसों के प्रति बहुत मेरी क्यूरियोसिटी रहा करती थी जब मैं छोटा था, बहुत ज्यादा। 6ठी क्लास में था ना तब भी मैं पैसे कमाने के बारे में सोचता था। पता है क्यों? क्योंकि घर में जब भी कोई तनाव आता था, टेंशन आती थी, तो उसकी वजह पैसा होती। यानी माँ बाप के बीच में जब भी कोई तनाव आता था, झगड़ा होता था ना, तो पैसा कोई ना कोई वजह होता। और मैं क्या सोचता था कि मुकेश कोठारी पैसा कमाना जमकर। और 6ठी क्लास में भाई साहब मैंने पैसे कमाने की शुरुआत कर दी और उसके बारे में सोचना चालू कर दिया। मुझे 2 पैसे 3 पैसे 5 पैसे उस जमाने में मानस जी टॉफी के लिए मिला करते थे, और मजे की बात है कि मैं 2 पैसे 3 पैसे 5 पैसे को बचाता था, सेविंग करता, और पूरे साल सेविंग करके मैंने 1 रुपया 60 पैसा 1 रुपी 60 पैसा जोड़ लिया। 6ठी क्लास का बच्चा जब उसके सामने कोई गिल्ली डंडा खेले, क्रिकेट खेले, टॉफी खाए, उस समय अपने आप को, इस बच्चे को खुद को रोकना असंभव सा हो जाता है, क्योंकि बच्चे के अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं होती। बच्चा दूसरे को देखकर अट्रैक्ट होता है। जब उसका क्लासमेट टॉफी खाता है ना तो वो घर पर आकर जिद करता है। जब उसका पड़ोसी दोस्त साइकिल लेकर आता है ना तो वो अपने पिताजी और माताजी से जिद करता है कि मुझे भी साइकिल दिलाओ। वो ये नहीं देखता कि मेरे पिताजी की औकात भी है कि नहीं, क्योंकि उसे ये लगता है कि मेरे पिताजी है ना दुनिया के सबसे महान आदमी, मेरे पिताजी से ज्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं। और वो अपनी माँ को देवी मानता है। उसे लगता है कि माँ जो है ना दुर्गा का अवतार। वो तो ठीक है कि वो 10वीं में आते आते लगता है कि ये तो चंपा लाल है, क्योंकि 10वीं में उसको पता चलता है, जब वो थोड़ा बड़ा होता है ना पता लगता है यार तो कुछ कर तो सकता ही नहीं। इसको जो भी कहते हैं बाद में करेंगे, थोड़े दिन बाद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहाने बनाता है। लेकिन शुरू में छोटे बच्चे ऐसे सोचते हैं, क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे शुरुआत में केवल देखते ही अपने माँ बाप को, तो उनको लगता है कि यही सबसे प्रमुख है, इनसे ऊपर कुछ नहीं। तो 1 रुपया 60 पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया और पतंग की दुकान लगानी थी मुझे। आपके यहाँ पतंग उड़ती? हाँ, तो पतंग की दुकान लगानी थी मुझे। तो पतंग की दुकान के लिए